हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे सभी लोग। और हम आज वापस आ चुके हैं अपनी एक नई और अच्छी सीरीज से। क्या है वो सीरीज? हम बेसिकली जेडब्ल्यू एडवांस के जो लास्ट के जो 48 ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं, जेडब्ल्यू एडवांस के आईआईटी जेडब्ल्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। आज नहीं, आज हम स्टार्टिंग करेंगे। ये सीरीज बाय सीरीज रहेगा। हम चैप्टर आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका ये पार्ट 1 वीडियो है। तो पार्ट 1 वीडियो ऐसे करके और भी पार्ट्स आएंगे। आज हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, आज कितने क्वेश्चन हम कवर करते हैं, और धीरे धीरे करके अपन सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको दो चीजें करनी है। पहली तो ये कि यार क्वेश्चन को ना मैं साइड हो जाऊं तो क्वेश्चन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है। और दूसरी आपको ये करनी है कि आपको चेक करना है कि आपने कैसे मेथड का अप्रोच, कैसे मेथड आपने किया, क्या मेथड यूज किया। मेरा मेथड और आपका मेथड हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन इट डजेंट मीन कि आपसे बन नहीं रहा या फिर हमारा मेथड डिफरेंट है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दैट कि सोल्यूशन होना चाहिए, आंसर हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात से क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये हमारा IIT JEE 2007 में पूछा गया था। ठीक है, बताइए। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ओ पी क्यू 3 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। ये क्या है, बेसिकली वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल OPQ है। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारा OP और Q, ठीक है। O हमें दिया है 0,0, तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। P हमें दिया है 3,4 और हमें Q दिया हुआ है 6,0। क्या बोल रहे हैं आगे, द पॉइंट R इनसाइड ट्राइंगल OPQ, मतलब R पॉइंट कहीं यहाँ पे है। कहाँ पे है, जो हमारा R पॉइंट है ना, वो ये रहा। ये हमारा क्या है, R पॉइंट है। ठीक है, अब बात समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा। ये जो R पॉइंट है ये ट्रायंगल के इनसाइड है। इस तरीके से है कि जो ट्रायंगल OPR, PQR और OQR है ना, इन तीनों को इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। क्या मतलब इसका, मतलब ये जो ये वाला ट्रायंगल है OPQ, OPR, ये वाला, ये कौन सा हुआ, OPR ट्रायंगल। ठीक है, उसी तरीके से एक ये भी ट्रायंगल है, ये कौन सा हुआ, OQR ट्रायंगल। ठीक है, OQR, बहुत बढ़िया। और एक ये वाला ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा, PQR। ये जो तीनों ट्रायंगल है ना, ये तीनों ट्रायंगल इक्वल एरिया, मतलब ये वाली एरिया, ये वाली एरिया और ये वाली एरिया, ये तीनों क्या है, इक्वल एरिया है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बात ये आती है कि अगर ये इक्वल एरिया है तो ये पॉइंट क्या हुआ। हम जानते हैं कि अगर इक्वल एरिया में कोई भी पॉइंट्स ट्रायंगल के इनसाइड होकर के इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप आपको ये बात तो पता होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। और सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर मैं कहता हूं कि R हमारा H, K है, तो जो H होगा वो हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और K हमारा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आई होप इतनी बात आपको तो समझ में आई होगी। अब ये x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 हमारा क्या है 0, प्लस 3 प्लस 6 9/3, और ये हमारा क्या है 0 प्लस 4 प्लस 0 मतलब 4/3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 4/3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, C। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमारा IIT JEE 2007 में पूछा गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ट्राई करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी हमारा
IIT JEE 2004 स्क्रीनिंग में पूछा गया था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस इसमें लगेगा, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ट्राई कर लिया, ठीक है। अब करवाते हैं अपन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले रीड कर लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ध्यान से समझना, हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो कि एक लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से, और इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है इसके एंगल बाइसेक्टर से मिलकर के बना है। समझ में आया क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है एक ये लाइन दी हुई है, ठीक है, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी है, और इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है उनसे मिला करके और एक लाइन से मिला करके एक ट्रायंगल बन रहा है। हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन में हमें निकालना कैसे निकालना है। देखो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई माइनस 1। तो यहाँ से अपने दो इक्वेशन आ जाएंगी, वाई माइनस 1 और एक आ जाएगी अपनी 1 माइनस वाई, ठीक है। ये दो लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे क्या करेंगे अपन? आगे कुछ नहीं करेंगे, एक ये दो लाइन हो गई और एक ये तीसरी लाइन हो गई। इन तीनों को अपन कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे x इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो एक हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,1। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 0,1, तो हमारा एक ये पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट क्या है? 0,1। दूसरा, अगर हम x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई को देखें, x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? कितना आएगा? y इज इक्वल टू भी हमारा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम देखें कि x इज इक्वल टू, हम कुछ गलत हुआ क्या? x इक्वल टू अगर हम y इक्वल टू अगर हम 0 पुट करें तो x इक्वल टू कितना आएगा? -1 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -1, तो एक ये आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -1, 0। तो हमारी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। किस तरीके से बनेगी? एक तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब इसमें पुट कर लेते हैं, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ये है। इसी तरीके से ये वाली लाइन भी बना लो। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट किए तो y इज इक्वल टू 1 आया, और अगर y इज इक्वल टू 0 पुट किए तो x इज इक्वल टू कितना आया? 1 आया। तो मतलब 0, ये कुछ ऐसी लाइन ये वाली पास करेगी, बता देते हैं। ये वाली लाइन कुछ ऐसी पास करेगी, और ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा? 1,0। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब देखो ध्यान से समझना, एक और लाइन दी है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये लाइन तो यहां से पास होगी। कहां से पास होगी? ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कैसे पास हो रही है? ये x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट किए तो y इज इक्वल टू 3 आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0,3। और जब y इज इक्वल टू 0 पुट किए तो x इज इक्वल टू 3 आया, तो 3,0। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ये लाइन है और दो ये लाइन है। इन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर कहां से आएंगे? बताना जरा। क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर ये होंगे और एक ये होगा? अरे हाँ या ना बोलो, यही होगा ना इसका एंगल बाइसेक्टर। तो हमें क्या बोला था? ये दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर और साथ में इन लाइन से मिलकर के जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा क्या होगा? उसी की हमें एरिया निकालनी है। तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बताना जरा। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला ट्रायंगल बन रहा है? ये वाला देखो जरा, अरे बताओ भाई, यही वाला ट्रायंगल की हमें एरिया निकालनी है। तो अब हमें बस क्या चाहिए? अब हमें केवल एक चीज चाहिए कि सर अगर हमें ये वाला पॉइंट मिल जाए ना तो हम इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करो, देखो ये वाली लाइन हमारी जो है ये क्या है? हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है
तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, उस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 1। 1 क्यों, क्योंकि 1 से पास हो रही है, y का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लो, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। आप इन दोनों लाइन को जब सॉल्व करोगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा हमारा 2,1। क्या आएगा, 2,1। ठीक है, अब बस, अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो सारा क्वेश्चन हो गया। बस ये यहीं पे जो था तो था, अपन को बस डायग्राम समझना था और देखना था कैसे इसका आंसर होगा। तो देखो अब क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये तो सबको पता होगा। तो हाफ हो गया, बेस क्या हो जाएगा, ये 1 या ये 0 से 2, तो बेस हो जाएगा अपना 2। ठीक है, और ये हाइट कितनी है, 1 से 3 जा रहा, मतलब हाइट भी अपनी 2 हो जाएगी। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। आई होप बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये IIT JEE 2004 का सवाल है। देखो बहुत ही सिंपल सवाल था, केवल इस पे बस कोऑर्डिनेट्स हमें समझने थे, क्वेश्चन को समझना था कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, कैसे हमें क्या हमें पूछ रहा है ये समझना था। बाकी बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, ऑर्थो सेंटर निकालने का क्वेश्चन, ये ऑर्थो सेंटर। तो हाँ, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन कि ऑर्थो सेंटर क्या बोल रहा है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस 0,0, 3,4, 4,0। तो हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो अगर ये हमारी एल्टीट्यूड्स हैं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वही हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ये हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स है, इतनी बात तो आपको पता होगी। ठीक है, लेकिन हम ये निकालेंगे कैसे, हम ये निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो ये बातें तो आपको पता होंगी, हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपन को एक पहले अपन ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, विथ वर्टाइसेस एक हमें दी है 0,0, 3,4 और 4,0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड्स हो गए। हम दो ही ड्रॉ करते हैं, ये भी हमारा ऑर्थो सेंटर ही होगा। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, ये परपेंडिकुलर होगी, ये भी हमारी परपेंडिकुलर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 0,0 है, ये 4,0 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक काम करो, अगर हम इसको नेमिंग कर दें, ये ए बी और ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। बेसिकली करेंगे क्या, हम कैसे अप्रोच रखेंगे, ये हम अगर हम इन दोनों लाइन को, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो दोनों लाइन है ये वाली और ये वाली, अगर इन दोनों लाइन का हम इक्वेशन निकालें और दोनों को हम इक्वेट कर दें तो हमें बेसिकली इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा और वही हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं। कैसे करेंगे अपन ध्यान से समझिएगा। अपन ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। अगर हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे तो हम ओसी का निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि ओसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ए बी का स्लोप निकालना आसान है। तो ओसी का हमारा ऑलरेडी स्लोप आ जाएगा mn m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर हम ए बी का स्लोप निकालेंगे तो ए बी का जो स्लोप आएगा वो आप जब कैलकुलेट करोगे तो स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा कितना, सॉल्व कर लेना, ये आएगा -4। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब हमें क्या करना है, mn m2 इज इक्वल टू -1, बस ओसी का स्लोप आ जाएगा क्या, स्लोप ऑफ ओसी आ जाएगा हमारा। अगर हम यहां से देखें तो स्लोप ऑफ ओसी आ जाएगा -1/4 -4, तो ये प्लस हो जाएगा 1/4 हमारा स्लोप ऑफ ओसी आ जाएगा। अब ये बताइए मुझे, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है, जैसे ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4x, मतलब x/4 इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। किस लाइन का, ओसी लाइन का ये इक्वेशन है। ठीक है,
और ये लाइन का x इज इक्वल टू 3 है, तो बस इन दोनों को सॉल्व कर दो। अगर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन था, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स वाई 4 है, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रख दो, 3y4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करो, x की वैल्यू रख दो 4y, या फिर आप ऐसा करिए, अभी अपन ने x की वैल्यू रखी ना, तो y इज इक्वल टू 3y4 को अपन कहाँ रख दें, यहाँ पे रख दें। तो हमारा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y4 इंटू 4। तो हमारी x आ जाएगी कितनी, 3। तो 3,3/4 ये हमारा हो जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको बात समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिकली ऑर्थो सेंटर में निकालना था, ये आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, हमारा 2003 स्क्रीनिंग में पूछा गया था, IIT JEE 2003। अगला क्वेश्चन रीड करिए, ट्राई करिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझने का ट्राई करिए। ठीक है, ठीक है, अब समझाते हैं इसको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पहले समझो। द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस 0,0, 0,21 एंड 21,0 कब पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक ट्रायंगल दिया है हमें, हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सिंपल दिख रहा है ना, तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक 0,0 पे दिया हुआ है, एक 0,21 पे दिया हुआ है, तो हमारा कहीं यहाँ पे होगा 21,0। तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बन रहा है। ये 0,0, ये 21,0 और ये हमारा हो जाएगा 0,21। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, इंटीग्रल पॉइंट्स, ये ध्यान रखना, इंटीग्रल पॉइंट्स एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। याद रखना, इंटीरियर में ही होना चाहिए, बॉर्डर पे भी नहीं होना चाहिए। पूछ रहा है कि यहां पे कितने इंटीग्रल पॉइंट्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, ये पूछ रहा है बेसिकली वो। समझ रहे हो, कितने हो सकते हैं बताइए जरा, कुछ तो बताइए कैसे करेंगे अपन इसको। एक सेकेंड, इसको इरेज कर दिया जाए तो अपन यहीं पे इस चीज को समझा देंगे। हाँ देखिए, अब करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि जैसे ये लाइन जो है अपनी, ये लाइन, ये बेसिकली हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 ही है। ये लाइन तो यही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। तो इस लाइन पे अपन थोड़ा और इंटीग्रल पॉइंट्स रखते हैं, ट्राई करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 रखे तो y इज इक्वल टू 21 आ गया, x इज इक्वल टू 1 रखे तो y इज इक्वल टू 20 आ गया। तो ये क्या हो गया, x ये मान लेते हैं अपना, ये पॉइंट हो गया 1,20। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा अपना 2,19, है ना, आएगा कि नहीं आएगा, अरे बताओ, एक सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2,19, ये हमारा हो जाएगा 3,18। इसी तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट आएगा, x की, जब y की वैल्यू हम 0 रखें तो x की वैल्यू हम 21 पा रहे हैं, तो y की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, y की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 20,1। इसी तरीके से यहाँ पे होगा 19,2। बहुत सारे ऐसे ही पॉइंट्स बनेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझना एक चीज। देखो यहाँ पे कितने इंटीग्रल पॉइंट्स बनेंगे, ये 1 होगा, ठीक है, ये तो 1 ही रहेगा, ये तुम्हारा 1 रहेगा x में, और y में बस चेंज होता जाएगा। तो इंटीरियर में कितने पॉइंट्स बनेंगे, चेक करना जरा, जो बॉर्डर को टच ना करें। तो ये हमारे कितने बनेंगे, 19 बनेंगे, लगभग लगभग है, एग्जैक्ट 19 ही अंदर होंगे, इंटीग्रल पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे चेक करो तो कितने बनेंगे, चेक करोगे तो यहाँ पे 18 बनेंगे। इसी तरीके से और चेक करोगे 17 बनेंगे। तो एक
ऐसे करके एक हमारी सीरीज बनेगी 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू, सॉरी ये इंटू में नहीं होगा, ये हमारा किस में होगा, एडिशन में होगा। तो एक हमारी एक सीरीज बनेगी 19 प्लस 18 प्लस 17, कुछ इस प्रकार से बनेगी सीरीज 19 प्लस 18 प्लस 17, और ये कहां तक जाएगा, ये यहां पे आएगा 1 तक आएगा। कैसे आएगा, जब यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, ये यहाँ पे रहेगा 20,1, केवल यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि बॉर्डर में टच नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी +1 तक सीरीज होगी, ठीक है। और आपको नहीं लगता ये हमारी क्या है, ये एपी है, जिसमें हमें पहला टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो सम ऑफ एपी निकालना तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हम जानते हैं कि एपी का फॉर्मूला, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l। बस फॉर्मूला लगा दो, अगर वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी बताइए जरा, कैलकुलेट करिए। n की वैल्यू है हमारी 19, 19/2 और 19 + 1, लास्ट टर्म 1 है हमारा, तो हमारा कितना आ जाएगा 20 इंटू 19/2, तो 2 10 जा 20, 190 आ जाएगा हमारा आंसर। मैं पूरा एकदम एग्जैक्ट सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप देख पाओ कि हाँ आंसर कैसे आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हैं, ठीक है। अपन बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 190। देखो ये एकदम हलवा सवाल था, बस ये था, इसमें आपको बस थोड़ा सा पकड़ना था, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने का ट्राई किया कि इंटीग्रल पॉइंट्स ऐसा वैसा करके। बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया अपन को, अपन बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को रिलोकेट कर लें तो अपन को चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ इस तरीके से एक एपी बनेगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, ये जरा समझिए। दो लाइन दी हुई है, 4x + 2y = 9। एक और लाइन दी हुई है, पॉइंट P और Q रिस्पेक्टिवली वहां पे मीट कर रही हैं। ट्राई करिए कैसे होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से इसको किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। करते हैं, चलिए कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन O मीट्स द पैरेलल लाइन 4x + 2y = 9, 2x + y + 6 = 0। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो कुछ ऐसी बनेंगी ये लाइन, कैसी बनेंगी, ठीक है। ये शो हो रहा है ना, हाँ ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये 4x + 2y = 9 है, तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y = कितना आएगा 9/2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,9/2। y की वैल्यू 0 रखें तो 9/4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 0 रखने पर 9/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9/4, 0, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी निकाल लो, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू -6, तो x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0 रखे तो -3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी कैसे आया ये, ठीक है। अपन अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बच्चों को ये भी नहीं आता होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, अपने पास टाइम की कमी नहीं है, ठीक है। अब समझिए ये क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन ये ओरिजिन O से मीट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को। एक स्ट्रेट लाइन है जो बेसिकली इन पैरेलल लाइंस को ओरिजिन O से मीट कर रही है और एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली कट कर रही है इन्हें, ठीक है। मतलब कुछ एक ऐसी लाइन है जो ऐसे पास हो रही है, ओरिजिन O से पास हो रही है, और इन दोनों को, एक को 4x + 2y को P पे कर रही है और इसको Q पे कर रही है, यही बोल रहा है क्वेश्चन ना। देन द पॉइंट O डिवाइड द सेगमेंट PQ इन द रेशियो। मतलब ये अगर हमारी पॉइंट O है तो ये PQ, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है शायद, ये PQ, अच्छा PQ, ठीक है ठीक है। मतलब हमें OP रेशियो OQ हमें निकालना है कि OP रेशियो OQ हमारा क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, देखिए ये कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं। एक चीज नोटिस करो आप कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, और ये वाला एंगल और हमारा ये वाला और ये वाला एंगल ये भी हमारा इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो बाई ए सिमिलैरिटी क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, सिमिलर है। कौन सी सिमिलैरिटी लगी, बाई ए, है ना।
ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, कौन से ट्रायंगल, ये वाले, ये दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या मैं कह सकता हूं ये सभी एक दूसरे को कैसे डिवाइड करेंगे, ओपी ओपी रेशियो ओ क्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसको सी और इसको डी मान लें तो ओ सी अपॉन ओ डी होगा, सॉरी ओ डी अपॉन ओ सी होगा, सही बात है। और ऐसे ही हमारा ये पी डी अपॉन डी क्यू सी होगा, लेकिन हम इसी से बस निकाल लेते हैं। तो ओपी अपॉन ओ क्यू क्यों आ जाएगा हमारा, ओ डी कितना है हमारा 9/4 और ओ सी कितना है हमारा -3। बस इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3/4। देखिए डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो इसको प्लस ले लेंगे, तो ये हमारा 3:4 में हमको ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बस आपको समझना था कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक ये भी क्वेश्चन हो गया। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने का ट्राई करिए और इसका सल्यूशन आप खुद एक बार ट्राई करिए कि आप कैसे इसको निकाल रहे हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है। कैसे करना है इसको, देखो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस, 4 लाइंस के इक्वेशंस दिए हमें और हमें बोला है कि हमें उस पैरेललोग्राम की एरिया निकालनी है। एक है हमारी y इक्वल टू mx और एक है हमारी y इज इक्वल टू nx, एक है हमारी y इज इक्वल टू mx+1 और एक है हमारी y इज इक्वल टू nx+1। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करना है अपन को कुछ भी नहीं करना है, सारे अपन को थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि हाँ पॉइंट्स हम कैसे निकालें। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये पॉइंट क्या होगा 0,0, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 हो जाएगा। इन दोनों को अगर अपन निकालेंगे तो क्या आएंगे, अगर इन दोनों को निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ जरा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है कि 0,1 वैल्यू आएगी। आप सॉल्व करके चेक करने ना कि वैल्यू क्या आएगी, 0,1 हो जाएगी। अब एक बात बताओ मेरे को, एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे आप कि ये वाली जो लाइन है ना, ये 0,0 है। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, ये 0 से पास हो रही है, मतलब ये क्या है अपनी एक्स एक्सिस है ये। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है बेसिकली ये पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस है। और अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनेगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। इस पॉइंट को अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1/n-m। क्या आएगी 1/n-m। और सॉल्व करोगे तो y की कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे n/n-m। क्या आएंगे n/n-m। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। सॉल्व कर लेना आप, सॉल्व करना बस अपन को x की और y की वैल्यू एक दूसरे में पुट करनी है। तो जब ये हमारे 1/n-m और n/n-m इसकी वैल्यू आएगी और हमारा जो ये वाला पॉइंट है, जो हमारी ये वाली लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हमारा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, बेसिकली ये वाली जो लाइन है हमारी x इज इक्वल टू 0 है ना, इसमें x हमारा 0 है। तो अपन को करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन करेंगे। देखो अपन अगर इस ट्राइंगल की एरिया निकाल लें, कौन से वाले ट्राइंगल की, इस वाले की, इस वाले की, तो आपको नहीं लगता अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो हमें पूरा पैरेललोग्राम की एरिया निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। तो करना क्या है फिर, अब बस हो गया, हमको वैल्यू ही पुट करनी है। हमें बस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाले की निकालनी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। तो बेस हमें कितना दिया है 1, हाइट हमें कितनी दी है 1/n-m। बस हो गया, सॉल्व कर लो इसको, मल्टीप्लाई बाई टोटल 2 ही कर दो ना पूरे पैरेललोग्राम की एरिया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी आंसर आ जाएगा 1/n-m। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 1/n-m। अच्छा हाँ गुड, यहाँ पे ऑप्शन में कैसे खेला है, देखो हमारी जो एरिया आएगी ना वो मॉडुलस में आएगी। ठीक है, तो जब एरिया मॉडुलस में आएगी तो इसमें या तो आएगी हमारी प्लस 1/n-m या फिर आएगी -1/n-m। तो ये जो माइनस वाला आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा 1/m-n। आई होप आपको बात समझ में आएगी और हमारा आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये हमारा IIT JEE 2001 का सवाल है। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप लगाइए, ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इस क्वेश्चन के पहले अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन इस क्वेश्चन पे भी आएंगे। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन को करिए। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अभी अपन ने ऑर्थो सेंटर का सवाल लगाया था ना, अपन को बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये भी ऑर्थो सेंटर का ही सवाल है। कैसे करेंगे बताइए? देखो कोऑर्डिनेट्स बना लो। ठीक है, बना लिए। एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मतलब एक ये वाली लाइन हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी कौन सी है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन हो जाएगी। इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है? ऑर्थो सेंटर, यही है ना। अब मुझे ये बताओ इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा? अरे ये ओरिजिन होगा। क्यों ओरिजिन होगा? क्योंकि ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा क्या है? क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो होगा क्या? हमारा ओरिजिन। और ओरिजिन क्या होता है हमारा? 0,0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, ये हमारा कब पूछा गया था? 1995। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब वापस उसी सवाल में आ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़िए और ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको। दो लाइंस दी है, द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m4 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये दोनों का जो x कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, बेसिकली ये बोल रहा है। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करके अपन निकाल लें यार कि क्या क्या आ सकता है। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू mx प्लस 1। जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो मिलेगी वैल्यू, जो मिलेगी वो बेसिकली क्या मिलेगी? जब आप सब्सटीट्यूट करोगे, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो या फिर y की वैल्यू, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 5/3 प्लस 4m मिलेगी। ठीक है, आप ट्राई कर लेना, सब्सटीट्यूट बस किया हूं मैंने, सब्सटीट्यूट करके अपन इसको कर लेंगे। x इज इक्वल टू 5/3 प्लस 4m मिलेगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना। मुझे ये बताओ, अगर x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए तो क्या मैं कह सकता हूँ ये अपना डिविजिबल होना चाहिए 5 से? अगर ये डिविजिबल नहीं होगा तो x की वैल्यू इंटीजर आएगी क्या? नहीं आएगी। और हमें वही क्वेश्चन में पूछ रहा है इंटीजर वैल्यू, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 3 प्लस 4m की वैल्यू दो ही हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? +-1 और +-5। क्योंकि अगर इससे कुछ अलग हुई तो हमारा ये इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब बस कुछ नहीं करना है, सारे केसेस को पुट कर देना है। अगर हम 3 + 4n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 3 + 4m इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो m की वैल्यू इंटीजर आएगी क्या? चेक कर लो जरा। 1 - 3 आ जाएगी अपनी -2/4, तो आ जाएगी -1/2। नहीं, तो ये हमारा केस गलत हो जाएगा। अब रखो +1 रखो, तो 3 + 4m को अगर हम +1 रखेंगे तो भी हमारी वैल्यू नहीं आएगी, सॉरी। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 अपन ने अब -1 रखना है, -1। ठीक है, क्या रखना है? -1। अपन ने अभी +1 रखा ना, अब -1 रखेंगे, तो -1 जब रखेंगे हम, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 - 3 -4/4। तो ये m की वैल्यू आएगी -1, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या है? हम +5 रख दें, तो +5 अगर हम रखेंगे, 3 + 4m इज इक्वल टू 5 रखो, तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो 2/4 होगी, जो कि इंटीजर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखो, अगर हम 3 + 4m इज इक्वल टू -5 रख दें, तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8/4, जो कि आएगी हमारी -2। सही बात है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दो वैल्यू हमारी इंटीजर वैल्यू आई, एक -1 और -2। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू। तो कितने नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू हो जाएंगी? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे हमारा हुआ। ठीक है,
बहुत बढ़िया। ये एक अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन ऑफ द डे। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें निकालना है द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस। हमें ट्रायंगल की वर्टाइसेस दी हुई है, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हमें दिया है 0,0, एक हमें दिया है 1,√3 और एक हमें दिया है 2,0। हमें इसका इन सेंटर निकालना है। तो इन सेंटर का हम फॉर्मूला जानते हैं। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर के फॉर्मूला होता है हमारा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन a प्लस b प्लस सी, और दूसरा हमारा होता है ax2 प्लस by2 प्लस c1 ax2 प्लस by2 प्लस सी अपॉन a प्लस b प्लस सी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है, रुकिए 1 मिनट। ये हमारा होता है इन सेंटर का फॉर्मूला ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी, और हमारा होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, इन सेंटर का फॉर्मूला होता है। आई होप आपको ये बात पता होगी। ठीक है, अब बात ये आती है फॉर्मूला को अपन यहाँ पे यूज कैसे करेंगे। क्या अपन ABC क्या है ये, देखो ABC कुछ नहीं, ये डिस्टेंस है। तो जब अपन डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो आप चेक करोगे कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ रही है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है बेसिकली। तो आप देखोगे कि सारी डिस्टेंस 2 आ रही है। तो जब ये सारी डिस्टेंस 2 आ रही है, तो हमें ABC क्यों नाम दे। बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम कुछ नहीं करते, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 डायरेक्ट निकालते हैं। तो x1 कितना है हमारा, 0 प्लस 1 प्लस 2, 3/3, तो 1 हो जाएगा। y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 कितना है, 0 प्लस √3 प्लस 0, 0 प्लस √3 बिल्कुल, तो √3 अपॉन 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो √3 अपॉन 3 को अगर आप फर्दर सॉल्व करो, रेशनलाइज करो, तो 1 अपॉन √3 आ जाएगा, अगर ऑप्शन में ना हो। ठीक है, तो देखो अपना ऑप्शन कौन सा है, हाँ ये डी नंबर, 1 और 1 अपॉन √3। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा IIT JEE 2000 में पूछा गया था स्क्रीनिंग में। तो देखो अपन ने लगभग 9-10 क्वेश्चन किए हैं आज, और अपन सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जितने भी आज तक स्ट्रेट लाइन में आए हुए हैं। हाँ, अपन JEE मेंस के क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहे हैं इसमें, अपन वही क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो JEE एडवांस में आए हुए हैं और या फिर IIT JEE में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, और लगे रहिए, मुझे भी मोटिवेट करिएगा। तो बेसिकली अब अपन को क्या करना है, अपन को कुछ और चीज़ें करनी है। आज हमने क्या क्या कवर किया पहले वो बताइए। क्या मैं कह सकता हूँ कुछ PYQ वगैरह हमने सॉल्व किए। ठीक है, हमने कुछ कोर कॉन्सेप्ट को समझा, एक एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, हमने वो समझा। कुछ कॉमन ट्रैप्स, कुछ शॉर्ट मेथड सीखे कि कैसे करना है। PYQ थोड़ा एडवांस लेवल के हम अगले वीडियो में और अच्छे से देखेंगे, और भी हम JEE एडवांस के पैटर्न के क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी हम JEE एडवांस के पैटर्न वाले क्वेश्चंस पे नहीं आए हुए हैं, अभी मैं आपको बता दूं, अभी हम धीरे धीरे करके क्लाइंब कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम कुछ स्मार्ट सॉल्विंग टेक्निक भी अगले वीडियो में हम देखेंगे। अच्छा, करना क्या है आपको, लाइक करना है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। दूसरा, इस सीरीज के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अभिज्ञान गुरुकुल। ठीक है, तीसरा, अपने जो JEE फ्रेंड्स है ना, उनको भी वीडियो ये शेयर करो, क्योंकि अपन एफर्ट्स कर रहे हैं और एफर्ट्स शुड नॉट गो इन वेन, राइट। तो पार्ट 2 के लिए अगर आप रेडी हो तो आप कमेंट करो कि पार्ट 2 रेडी, तो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।